भाजपा की आपसी कलह से हॉट सीट बनी नरकटियागंज। भाजपा में दावेदारों की भीड़, रश्मि वर्मा पर संशय बरकरार। महागठबंधन की बढ़ी संभावनाएं, बन रहे नए समीकरण। इतिहास, खेल और राजनीतिक विरासत से परिपूर्ण है यहाँ क्षेत्र। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी 4 महीने से अधिक का समय शेष है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। पान की दुकानों से लेकर सचिवालय और दलों के मुख्यालयों तक नरकटियागंज विधानसभा सीट पर गहन चर्चाएं हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले की यहां सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा के अधीन है और राज्य की चर्चित सीटों में से एक मानी जाती है। 2020 में भाजपा की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के विनय वर्मा को हराकर जीत दर्ज की थी। इस सीट पर राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, ब्राह्मण और यादव मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। मुस्लिम मतदाता लगभग 30% है, जबकि अनुसूचित जाति 15% और जनजाति 1.5% है। 2015 में कांग्रेस के विनय वर्मा ने भाजपा के रेणु देवी को हराया था। यहां अब तक कुल 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पूर्व विधायक रंजन तिवारी ने इस बार भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं रश्मि वर्मा की दोबारा दावेदारी पर पार्टी में मतभेद है। कई भाजपा नेता उनके टिकट का विरोध कर रहे हैं, जबकि पार्टी में उनके व्यवहार को लेकर असंतोष है। नगर मंडल की बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने की खबरों ने स्थिति और जटिल बना दी है। यदि यह सीट महागठबंधन के पास जाती है तो कांग्रेस से फिर विनय वर्मा का नाम सामने आ सकता है, जबकि आरजेडी की ओर से दलित नेता उदय नारायण चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। स्थानीय मतदाताओं के रुझान, खासकर वर्मा समुदाय का झुकाव एनडीए की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। नरकटियागंज न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ के चाणकीगढ़, अशोक स्तंभ और सत्याग्रह की विरासत इसे खास बनाती है। खेल जगत में यहाँ के महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यहाँ रेलवे जंक्शन होने के कारण नरकटियागंज विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक और जटिल होता जा रहा है। भाजपा में अंतर कलह, महागठबंधन की रणनीति, जातिगत समीकरण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन सब ने इस सीट को 2025 की हॉट सीट बना दिया है। कौन मारेगा बाजी, यहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सीट के अंतर्गत धूमनगर, शिकारपुर, हरदी टेढ़ा, मालदा मालदी, सिमरी, मनवा, पारसी, चमुआ, नौतनवा, डुमरिया, बिनवालिया, मालदहिया, पोखरिया, केहुनिया, रोरी, पुरैनिया, हरसारी, राजपुर, तुमकरिया, सुगौली और कुंडिलपुर समेत कई क्षेत्र आते हैं। पिछले चुनाव में यहाँ 65% से अधिक वोट पड़े थे। यहाँ बताते चलें कि पूर्व विधायक राजन तिवारी ने साफ कर दिया कि वे इस बार नरकटियागंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह सूर्य का पूरब से निकलना तय है, उसी तरह नरकटियागंज से उनका चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है और अब अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। राजन तिवारी का कहना है कि क्षेत्र की जनता, चाहे युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग, सभी उन्हें चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। वे लगातार क्षेत्र का दौरा करने के साथ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। राजन तिवारी ने कहा कि वो जब भी क्षेत्र में जाते हैं, लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी उनकी मेहनत का फल जरूर देगी। यहाँ बताते चलें कि नरकटियागंज सीट से कई संभावित उम्मीदवार बीजेपी से टिकट के लिए दौड़ में है। सभी क्षेत्र में सक्रिय है और जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में अब निगाहें पार्टी हाईकमान पर है कि वहाँ किसके पक्ष में फैसला करते हैं। वहीं अगर राजन तिवारी को टिकट मिलता है और वे चुनाव लड़ते हैं तो नरकटियागंज इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बन सकती है। वैसे वर्तमान विधायक रश्मि वर्मा की दावेदारी किसी से कम नहीं है, परंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रश्मि वर्मा को टिकट नहीं मिले। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। पॉलिटिक्स प्लस, नरकटियागंज।